हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। ओके, आप किसके बारे में पढ़ेंगे? रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रियल नंबर्स में आपको एक डिवीज़न लेमा दी है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, है ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या बोलती है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। यहाँ पर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं आपको, क्या दिए हैं? ए और बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, उसके अंदर आपको कोई यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करवाने रहते हैं। कौन से? क्यू एंड आर। वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जो ए आर है वो आर क्या होगा? यहाँ पर रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर किस दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा? ए और बी के बीच में, है ना। ओके, देखो इस डिवीज़न लेमा से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट है आपको यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा की मदद से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 का निकालना है और 225 का। तो जो बड़ा नंबर होता है उसको ए मानते हैं, जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या बड़ा है आपके पास? 225 इज़ ग्रेटर देन 135। हम इसमें क्या अप्लाई कर देते हैं? वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हमने इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई किया। जब आपने इसमें अप्लाई किया तो 225 जो है, अगर उसको आप 225 को किससे डिवाइड करते हैं? 135 से डिवाइड करके देखना। तो अगर आप 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार डिवाइड होगा? वन टाइम डिवाइड होगा ओनली। और कितना रिमाइंडर बचेगा वहाँ पर? 90। जो रिमाइंडर 90 बचा वो ज़ीरो के इक्वल है नहीं है। हम जब तक आर की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ जाती है तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जहाँ आर की वैल्यू ज़ीरो आ गई मतलब वहाँ हमारा एचसीएफ निकल जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर ए क्या था आपका? 225। अब जो बी था वो ए बन जाता है, और जो रिमाइंडर बचता है आपका आर रहता है वो बी बन जाता है। ओके, तो देखो 135 अब और 90, यहाँ पर क्या बचे? 135 और 90, ये ए बन गया और ये बी बन गया। तो इन दोनों में आपने डिवीज़न लेमा लगाई। जब इन दोनों में डिवीज़न लेमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 135 से को 90 से अगर आप डिवाइड करते हो कितने टाइम डिवाइड होगा? वन टाइम डिवाइड होगा। और 45 इसमें क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। फिर वापस 45 बच गया रिमाइंडर, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब किन दोनों में आपको लगाना पड़ेगा? 90 में और 45 में लगाना है। तो 90 में और 45 पे लगा दिया मैंने। 90 को आपको 45 से डिवाइड करना है। कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। जब ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 45 टू सा कितना होता है? 90 होता है। यहाँ पर जब आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो आ गई। जिस वैल्यू पर रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है और जो उसका बी होता है वही उसका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। कहाँ पर निकली थी रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो? यहाँ पर। तो इसका बी क्या था? यहाँ पर ए तो 90 था, बी क्या था? 45। तो बी 45 था, मतलब इसका एचसीएफ भी क्या होगा? 45 होगा। ओके, देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के जैसा है, सेम एज इट इज़। 867 और 255, इन दोनों में आपको डिवीज़न लेमा लगानी है। तो सिंस 867 किससे बड़ा है? 255 से बड़ा है। इन दोनों में हमने अप्लाई कर दी डिवीज़न लेमा को। तो 867 डिवाइडेड बाय 255, इसको डिवाइड कर दो इससे। जब आप इसको डिवाइड कर दो कितने टाइम डिवाइड्स होगी? 3 टाइम्स डिवाइड होगा, है ना। क्यू मतलब जो क्वोशिएंट होता है वो यहाँ लिखाता है, जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ लिखाता है। इन दोनों को लिखने के बाद अगर आप 255 इंटू कर, और इसका रिमाइंडर कितना बचा? 102। जो 102 बचा है वो 102 ज़ीरो के इक्वल में नहीं है ना। अब जब ये ज़ीरो के इक्वल में नहीं आया तो वापस से आपको इसमें डिवीज़न लेमा अप्लाई करनी होगी। तो अब डिवीज़न लेमा किसके बीच में लगेगी? 255 और 102 के बीच में। जब 255 और 102 के बीच में डिवीज़न लेमा लगाते हैं तो 102 से जब हम 255 को डिवाइड करते हैं कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 2 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 51। जब रिमाइंडर बच रहा है तो 51 ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। जब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो वापस इसमें हम डिवीज़न लेमा अप्लाई करते हैं। 102 में और 51 में डिवाइड अप्लाई करी तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया? अपना ज़ीरो आ गया। जिस वैल्यू पर रिमाइंडर ज़ीरो आता है जो उसका बी होता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। ए क्या था हमारा? 102, यहाँ पर बी था हमारा 51, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर in the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। आपको यहाँ पर शो करके बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स
को आप इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो q यहाँ पर क्या होना होगा, एक इंटीजर होगा। ऑड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने सपोज कर लिया लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर, हमने सपोज किया a कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स एंड b इक्वल्स टू कितना है 6 है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आर यहाँ पर क्या हो सकता है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी है 6 है। तो देखो फर्स्टली आप क्या करें, इन सब में r की वैल्यूज पुटअप करते हैं इस फॉर्मूले में। b की वैल्यू तो हमारी 6 थी, यहाँ पर 6 लिख दी। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस आर। जब ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी तो a इक्वल्स टू क्या निकला 6q निकला। जब रिमाइंडर की वैल्यू 1 होगी तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 1 हो जाएगा। जब यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 2 होगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6q प्लस 2। नेक्स्ट जब यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 3 होगी तो a की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 3। इनको आप इक्वेशंस मानते जाइए, है ना। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। जब हमने r की वैल्यू 3 रखी तो कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन आ गई। जब हम यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 4 रखते हैं तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, फिफ्थ इक्वेशन। नेक्स्ट आपका व्हेन r इक्वल्स टू 5, जब r की वैल्यू 5 होगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6q प्लस 5। जैसे ही आप सारी इक्वेशंस को देखिए, जब हमने वैल्यूज़ पुटअप करी, अगर हम यहाँ पर 0 प्लस a पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में, जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इक्वेशंस है आपकी, वो सब कैसी इक्वेशंस है, कैसे रिमाइंडर्स हैं, उसमें इवन नंबर्स के रिमाइंडर्स हैं। जब इवन नंबर्स के रिमाइंडर होंगे तो हमें पॉसिबल ही नहीं है कि a ऑड इंटीजर्स निकल जाए। जब ये ऑड इंटीजर नहीं निकल सकता तो इसलिए हमने यहाँ पर बोला देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, जब ऑड इंटीजर्स की बात करेंगे तो कौन कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को। इसलिए इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यही आपको शो करके बताना था। ओके, थैंक यू।